बर्बाद हो गई भाई, कहीं की नहीं रह गई। अरे फूटल करमवा, अरे हमारे नीर दैया रे, फूटल करमवा हमारा। घिरे घिरे आवेला हर से बदारिया, घिरे घिरे आवेला हर से बदारिया, सैया दियारी नहीं सूझे डगारिया। मंत्री जी, मंत्री जी, रानी साहबा, ये मायूसी तुम्हारी देखकर मैं बहुत हैरान और चकित हूं। जो होना था वो हो गया है, भूल जाइए रानी साहबा। अब ये जानकर आप दिल में रखकर क्या करोगी? हाँ रानी साहबा, तो मंत्री जी क्या कहूं, कुछ न जाता कहा। मंत्री जी क्या कहूं, कुछ न जाता कहा। प्राण प्यारे पिया का हुआ खून है, कौन पापी ने मारा पता कुछ नहीं। इसलिए आंखों से आंसू मालूम। मंत्री जी, महाराज का खून हो गया, आप लोगों के रहते महाराज का खून हो गया और कातिल का पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोग कातिल को ढूंढ निकालेंगे तो मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसका खून पी जाऊंगी। रानी साहबा, छोटे मुंह बड़ी बात कैसे करूं मैं? जानकर भी अनजान बन बैठा हूं, जो कि मैं सब कुछ जानता हूं। महाराज का खून किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्या ये मैं सब जानता हूं। सब जानते हो? लेकिन कहते हैं बड़ों के आगे। जब जानते हो तो बताओ ना। रानी साहबा, हम ठहरे छोटे आदमी, आपके नौकर। कहते हैं कि बड़ों के आगे और घोड़ों के पीछे कभी जाना नहीं चाहिए, दोनों जगह खतरा है।
इसलिए मैं अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डालूं? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए रानी साहब। मंत्री जी, मेरे रहते डरो नहीं। अगर कातिल को जानते हो तो मुझसे बताइए, मैं हरामजादे को काट के रख दूंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं रानी साहबा, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। कहने को तो लोग ना जाने क्या क्या कह देते हैं, लेकिन जब मौका आ जाता है तो बेचारे मुकर जाते हैं। रानी साहबा, वो कातिल और वो खूनी जब आपके सामने आएगा तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, भूल जाइए रानी साहबा। नहीं, अगर जानते हो तो कातिल का नाम तो बताइए। तो सुनिए रानी साहब, एक बार नाम बता कर देखो, मैं उसकी खाल खींच लूंगी। रानी साहब, उस मुजरिम का नाम सुनते ही मुंह को कलेजा आ जाएगा, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अगर सुनना है तो दिल पर पत्थर रखकर उस खूनी दरिंदे का नाम सुनो। कौन हरामजादा है कि उसका नाम सुनते मेरे जमीन की फाइलों की जमीन खचक आएगी? बता कर देखिए ना। और रानी जी बेटा तेरा जिसको पाला रानी जी बेटा तेरा जिसको पाला पे और कठिनी कलेजा कर लिया मां समझाना पाते। मां समझाना पापे पाप अपने अंदर लाया। रानी साहबा, मां समझाना पापे पाप अपने अंदर लाया और राजा बनने के खातिर पिता का खून करा। बहुत समझाया हम दोनों ने, उसने एक ना माना। बहुत समझाया कि कुंवर साहब, एक दिन महाराज के मरने के बाद तक तो ताज आप ही का होगा। बहुत समझाया हम दोनों ने, उसने एक ना माना और राज रियासत के हवस में पिता का खून तो और सांची बात यही है और इसमें झूठ नहीं है। ये सब सत्य अब जानो और राज पिता को अपने हवस में पिता का जान से। रानी साहबा, आप तो जानती हैं कि मैंने आपका नमक खाया है। मैं नमक खराब नहीं, नमक हलाल हूं, नमक हलाल। आपके सेवा के लिए तो यह राजमंत्री भंवर सिंह अपना प्राण भी दे सकता है, लेकिन करूं क्या, मजबूर हूं रानी साहब, मंत्री जी, मजबूर हूं। आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा उधम सिंह ने खून किया है, लेकिन ऐसा क्यों किया? आप तो जानते हैं महाराज के मरने के बाद और मेरे मरने के बाद ये राज और ताज सब उसी का होता। ऐसा क्यों किया उसने? रानी साहबा, अब वो बच्चा नहीं, बड़ा हो गया है, अच्छा बुरा सब जानता है। देसी कहावत में कहा करते हैं लोग कि कब बाबा मरी हैं तो कब बैल बिकई हैं। यह सोच उसके दिल में थी और वो सोचा कि जब तक पिता हमारे जीवित है ये सिंहासन का सुख हमें नहीं मिलेगा, इसलिए अपने सुख चैन के लिए महाराज को मिटा दिया। मैं मानती हूं कि मेरा बेटा
खूनी है, लेकिन क्या सबूत है आपके पास? ऐसे कैसे मान लूं कि मेरा बेटा खून किया है? सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तो ठीक है, गवाह भी पेश किया देता हूं। नौकर, करिंदा साहब को बुलाओ। आइए आइए करिंदा साहब, आइए। महारानी साहबा सबूत और गवाह मांग रही है। रानी साहिबा को सबूत और गवाह चाहिए। अरे भाई, जो तुम्हारी आंखों ने देखा है और जो तुम जानते हो, महारानी के सामने सच सच पेश कर दो। मंत्री जी, कारिंदा जी, आपने एक गवाह बनकर आए हैं। आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आपको भगवान की कसम है, आपको भगवान की कसम है, आप झूठ नहीं बोलेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। रानी साहिबा, अरे आप तो भगवान के भगत हैं। और क्या? अरे गया गजाधर सब कर चुके हैं, सिर्फ भंडारा बाकी है। तो महारानी साहिबा को साफ साफ बता दो। रानी साहिबा, रानी साहिबा, क्या करूं? वक्त के हाथ मैं मजबूर था। मैं तो कहता हूं ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे, जो अपने ही सुख चैन के लिए अपने माँ बाप को भी इस संसार से मिटा दे। मैं पहुंचा सैन कक्ष में जिस समय महाराज से कुछ जरूरी बातें करने के लिए, तो क्या देखता हूं कि राजकुमार उधम सिंह वहां मौजूद है। और मैंने राजकुमार से कहा कि कुंवर साहब ये क्या करने जा रहे हैं आप? और उस समय महाराज गहरी नींद में थे। तो राजकुमार ने क्या कहा जानती हैं आप? कुंवर साहब ने कहा कि करेंगा, मैं जो भी करने जा रहा हूं और जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। अगर तुम अपने प्राण की भलाई चाहते हो तो मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। मैंने राजकुमार साहब के पांव पकड़ लिए कि ऐसा जुर्म मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनके सर पर खून सवार था और देखते ही देखते हमारे दयालु राजा का खून कर दिया उन्होंने। कारिंदा, मैं मानती हूं कि मेरा बेटा खून किया है, लेकिन और सबूत चाहिए मुझे। और सभी चाहिए? राजमंत्री जी, वो दो प्यारेलाल, आगे बढ़ो। जिस तरह हमारे विधानसभा रामपुर खास में प्रमोद जी का वोट देकर सपोर्ट करके हाथ मजबूत किया है, इसी तरह महारानी साहिबों को ये सबूत दो, ताकि महारानी साहिबा हमारी और तुम्हारी बातों पर मान जाए। भाई प्रमोद जी के 3 मंदिर माता भोनू और रविंदर। बताओ। अरे तभी मैं कौन बड़ी बात है भाई, का हम झूठ बोलब का? हमका भगवान के घरे जाए का है, हम जेका सारे के देखे ही वही का। बड़ी जल्दी है भगवान के यहाँ जाने की। सुनो, जो तुमने अपनी आंखों से देखा वही सारे का कहबे करब, जेका सारे के देखे ही वही। सुनो, जो तुमने अपनी आंख से देखा और जो जानते हो कि राजकुमार उधम सिंह ने महाराज को किस समय और कहां मारा, वो सब बता दो रानी साहिबा को। कहत नहीं भाई, तुरंत ही कहब की हम कहते हैं कसम भगवान, हम यही मुहे पे कहते हैं। हाँ वही तो कहते हैं महारानी, यही मुहे पे कहते हैं।
कसम भगवान हम कहत हई उनके सारन के मुँह में किरवा पड़े। अबे सारे स्कूल की बातें बंद कर और बोल। बतावत है भाई। महारानी जी सत्तो सत कहत है जेका देखे वही सारे का कहा। महारानी जी ये बात सत्य है। महारानी जी ये मैं अपनी आंखों से देखा। सुन लिया रानी साहबा कि और कुछ सुनने को बाकी है? बोलिए रानी साहबा बोलिए। अब तो विश्वास हो गया आपको? हाँ मैं मान गई कि मेरा ही बेटा खून किया है। आप लोग जाइए और कॉलेज से उस हरामजादे का आने का टाइम हो गया है। आने दो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो मैं चलता हूं। आप लोग जाइए वक्त पर बुला लूंगी। वक्त आने पर हमें याद कीजिएगा। खिदमत में ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। महारानी साहिबा की जय हो। महारानी साहिबा की जय हो। आने दो हरामजादे को, मैं उससे बात नहीं करूंगी। क्या बात है? मैं कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो माँ मुझे सदा खुश रहने का आशीर्वाद देती थी, मुझे अपने गले से लगाती थी। लेकिन आज बात क्या है जो कि मेरी माँ मुझसे नाराज है? माँ हरामजादे मेरी नजरों से दूर हट। तेरी माँ मर गई तेरी माँ, मैं तुझसे बात नहीं। आखिर में बात क्या है जो कि मुझसे तुम इतना नाराज बात ही बात में बेवफा हो गई। वफा हो गई मेरी माँ मुझसे क्यों तू खपा हो गई। सर झुकाए खड़ा आप का लाल है। सर झुकाए खड़ा आप का लाल है। आँखों से आंसू क्यों माँ रमा हो गई। माँ आखिर बात क्या है जो मुझसे तुम इतना खापा हो गई हो? माँ हरामजादे
जुल्म गुजार कर कह रहा है कि माँ क्यों खापा हो गई, बेवफा हो गई। तेरा तो मुंह देखना नहीं चाहिए यार। अरे तेरा जैसा कोई जग में कातिल नहीं, तेरा जैसा कोई। ये आपका कह रही है माँ। तेरा जैसा कोई जग में कातिल नहीं, तेरा जैसा कोई जग में कातिल नहीं। तेरा मुंह देखने के है काबिल नहीं। बाप का खून तूने किया बेशरम। बोल हरामजादी, ऐसा बाप का खून तूने किया बेशरम। तेरा जैसा कोई जग में जाहिल नहीं। तेरा जाहिल नहीं कोई, जाहिल नहीं। जाहिल नहीं कोई, जाहिल नहीं। तेरा जैसा कोई जग में जाहिल नहीं। झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं। मैं झूठ झूठी बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं। झूठी अफवाह माता उड़ावो नहीं। ऐसा कहकर मेरा दिल दुखावो नहीं। कोई साबुत है ना दिखावो मुझे। अगर आपके पास कोई साबुत है तो मेरे सामने उसे हाजिर करो कि मैंने अपने बाप का खून किया है। सबूत? कोई साबुत है ना दिखावो मुझे। दिल जला खुद बखुद है, जलावो नहीं। कोई साबुत लाकर दिखाओ। सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरे लालन बताओ, छिपाओ नहीं।
तूने किया कि करवाए हो। नाम क्यों हो रहा तेरा बदनाम है, नाम क्यों हो रहा तेरा बदनाम है। झूठ बोलो नहीं सच बताओ मुझे। माँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने अपने पिताजी का खून नहीं किया माँ। वो तो आप बता रही हैं तब मुझे जानकारी हो रही है, मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता है। जानकर भी अनजान बन रहा। अभी मैं सबूत पेश करती हूं। मंत्री जी, मंत्री जी, ये हरामजादा सबूत रानी साहबा, अरे इन्हें देख कर तो मर के हमरा के बड़ा डर लग रहा है रानी साहबा। तो मंत्री जी तू बता खून किसने किया, मंत्री जी तू बता खून किसने किया, किसने भेजा पिताजी को सुरधाम है। सच बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, हो रहा नाम मेरा क्यों बदनाम है। कुंवर साहब इतना भोला ना बनो। तुम्हारे चलने को तेरी कहाँ को गई अगली चलने, अगली चलने को तेरी कहाँ को गई। पाप का खून करते न आई शर्म, लाख समझाया हमने तुझे बेशरम, लाख समझाया तुझको अरे बेशरम। कुंवर साहब इतना भोला ना बनो। अरे मैं ही नहीं, तुम्हें कारिंदा साहब ने भी समझाया कि महाराज के मरने के बाद कुंवर साहब सुन लिया कि और सबूत चाहिए तुझे। करिंदा साहब आप भी बता दीजिए। कैसे कहूं, हमको तो बहुत डर लग रहा है, अब विश्वास बिल्कुल नहीं रहा। जो इंसान अपने अपने माँ बाप का खून कर सकता है वो भला हम जैसे तुच्छ नौकर के साथ क्या करेगा। अरे कुंवर साहब, मैं वही इंसान हूं जो आपके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था कि कुंवर साहब ये आपके पिता के साथ साथ रियाया के लिए भगवान है। महाराज के साथ ऐसा न्याय मत करो। लेकिन आपने कहा अरे करिंदा तू मेरे रास्ते में रोड़ा बनेगा तो मैं तुझे काट डालूंगा। मेरे रहते तेरी ये मजाल महाराज को मिटा दिया, अब का यहाँ के नौकरों को भी मिटा देगा तू। रानी साहब,
रानी साहबा, जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो हमारा क्या होगा? इसलिए मैं इस नौकरी से इस्तीफा देता हूं। अरे मैं नौकरी नहीं करूंगा। आप नहीं रहेंगे? अरे हमको भी विश्वास नहीं, नहीं रहेंगे। हम नौकरी नहीं करेंगे रानी साहबा। अरे बाप रे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप ही लोग नहीं रहेंगे तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? तो रानी साहबा, कुंवर साहब के सर पर खून सवार है। वो किसका कब खून कर दे ये कोई नहीं जानता। इसलिए हुक्म फरमाइए और इन्हें सलाखों के पीछे करवा दीजिए। यही एक हिफाजत का रास्ता है। मंत्री जी, मैं इस हरामजादे को आपके हवाले कर रही हूँ, इस कमीने को मैं आपके हवाले कर रही हूँ। इसको चिंता नहीं छोड़ना, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, मौत की सजा होना। धूल चाटने का बहुत शौक है। अभी तो शुरुआत किया है और इसका अंतोगत बड़ा भयानक होगा। हमरा गला डलेगा। उधम सिंह, तेरी जिंदगी के साथ तो अब ऐसा घिनौना खेल खेलूंगा, ऐसा घिनौना खेल कि देखने वालों की रूह कांपेगी। ससुरा को अब लगे हाथ के अभी बता दीजिए कि कातिल कौन है। खून उधम सिंह, अब क्या पछताना? अरे अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई दाना। तेरे पछताने से अब वो दिन तेरे वापस नहीं आएंगे। इसलिए कि मैं वो अजगर हूं कि डसता नहीं, निगल जाता हूं। जिस तरह मैंने तेरे बाप को निगला है उसी तरह तुझे भी निगलूंगा। और उसके बाद तेरी माँ का क्या होगा? तेरी माँ का क्या होगा? तेरे मरने के बाद तेरी माँ भी जिस तरह पानी बिन मछली तड़पती है उसी तरह तेरी माँ भी तड़पेगी। क्या देखता है कुमार? क्या देखता है? मैं बहुत कमीना आदमी हूं। यानी तुम लोगों ने मेरे पिताजी को मारा और इस खून का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। और अब तुझे भी मारूंगा ससुरे, अब तुझे भी। तो इस वक्त सिर्फ जिंदा लाश है, लाश। तेरी जिंदगी के साथ मैं क्या कर बैठूंगा तूने कभी सोचा नहीं। कान खोलकर सुन ले रे। इसके शाही कपड़े जो बदन पर हैं, ये जाप जिन भाई
ससुरे मेरी तरफ इशारा करता है। बड़ी खराब हो गया है कसारे के देखिए। जल्दी जाओ। आइए पर साहब। राजमंत्री जी, मुझे तो अफसोस है कि जिस माँ ने 9 महीने इसे अपनी काख में रखा, उसने भी ससुरे पर भरोसा नहीं किया। पहले जूता उतार के तब बात कर सबसे। चल दे। नौकर लगाओ हथकड़ी इसके। लगाओ हथकड़ी। जल्दी जाओ। ले जाओ। ले जाओ, इसे बंद कर दो। ले जाओ, इसे बंद कर दो। आईने जिंदान में तो इसकी हस्ती मिटा। अभी एक आगे ले जाओ। ले जाओ। जाता रहा हूं मंत्री भंवर सिंह, लेकिन याद रखना और भगवान से दुआ करो कि मैं जिंदा वापस ना बचूं। नहीं तो जिंदा बच गया तो जिस तरीके से तुमने हमारे पिताजी का खून किया है, उस खून का बदला खून होगा। खून का बदला खून होगा। जिस तरह दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह ये मरने से पहले फड़फड़ा रहा है। इसे ये नहीं मालूम कि आज तक हमारे षड्यंत्र के जाल से साला कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचा। तो यह क्या चीज है? इसको यह नहीं पता कि नेले के पंजे से सांप और शेर के पंजे से शिकार जिस तरह नहीं छीना जा सकता, उसी तरह राजमंत्री और करिंदे के हाथ से यह नहीं बचेगा। बचेगा कैसे? और ये बचेगा तो हमारी तमन्ना हमारे दिल में रह जाएगी। इसलिए हम अपनी तमन्ना को पूरी करने के लिए हम इसे बहुत जल्द दुनिया से मिटाएंगे। और क्या? आओ हम जरा रियासत की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ। अरे कोरा तकतपुर वालों, कान खोलकर सुन लो और आंखें फाड़ कर देख लो। अभी तो तुम लोग इस फिल्म का छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है। फिल्म तो सारी बाकी है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। और किसी ने हम लोगों के खिलाफ कोई साजिश की तो इससे भी बदतर उसकी मां। जाओ, इनका देखा करिंगा भगवान का हुक्का मूल है। इनका पाई जाई बेटा का जौन भागलपुरिया ठूसा बना के मारी कि भका भक खून बहो। ये नहीं जानता बेटा कि दीवारों के भी कान होते हैं।
कुछ कहने से पहले 100 बार सोचा करो, 100 बार सोचा करो। हाँ सारे हुक्का खाली आएगा जौन खाली आवता मौका पार के बेटा धाई के पाका हम 5 दिए सारे ऐसे करत रह गया एनहन दोनों जने का हाल आए ऐसे करत रह गया कि सुना मोरे बचाई और भोरे पनही से जा ब्या बघार बचाई भोरे